दोस्तों, इंसान ईमानदारी से सही रास्ते पर मेहनत करे तो बहुत कुछ अचीव कर सकता है। आज की ये कहानी कुछ ऐसी ही है। राना आबिद हुसैन नामी एक आदमी की कहानी। ये जापान के अमीर तरीन पाकिस्तानी हैं। महंगी गाड़ियाँ, महंगे कपड़े, आलीशान लाइफस्टाइल। राना आबिद हुसैन के पास सब कुछ है, लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि राना आबिद हुसैन कभी फैसलाबाद के पास एक गांव में रहा करते थे। इन्होंने सिर्फ 8 क्लास तक पढ़ाई की हुई है। फैसलाबाद के एक गांव से इनका जापान तक का सफ़र इंतहाई हैरान कुन है। दोस्तों, आबिद हुसैन जापान के शहर निगोया में रहते हैं। इनको जापान में किंग ऑफ ट्रक्स भी कहा जाता है। इनके बारे में मशहूर है कि ये ट्रक्स के डॉक्टर हैं, यानी ये ट्रक के इंजन की आवाज़ से बता सकते हैं कि इसमें क्या ख़राबी है। राना आबिद हुसैन का जापान में ट्रक्स और लॉजिस्टिक का बिजनेस है। ये जापान से बाहर ट्रक्स एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन इनका असल काम जापान के अंदर ही है। ये जापान में यूज़ और नए ट्रक्स बेचते हैं। राना आबिद हुसैन को जापान में टोयोटा ने हिनो ट्रक्स का एक्सपोर्ट डायरेक्टर भी बनाया हुआ है। इनको महंगे कपड़े, घड़ियां और गाड़ियां खरीदने का बहुत शौक है। इनके पास एक घड़ी की कीमत तो 5 करोड़ रुपए तक की है। दोस्तों, राना आबिद हुसैन के पास हर तरह की महंगी गाड़ियां भी मौजूद हैं। इनके पास अपना एक हेलीकॉप्टर भी है। लेकिन कई 100 करोड़ रुपए के मालिक राना आबिद हुसैन यहाँ तक पहुँचे कैसे, ये कहानी काफ़ी हैरान कुन है। राना आबिद हुसैन फैसलाबाद के पास एक गांव चेक नंबर 223 आसा सिंह वाला में रहते थे। इनके माशी हालात इतने अच्छे नहीं थे। 17 साल की उम्र में राना आबिद हुसैन ने बाहर जाने का प्लान बनाया। इनकी तालीम सिर्फ मिडल थी। इनको इतना अंदाज़ा भी नहीं था कि इन्होंने बाहर जाकर करना क्या है, लेकिन इनका जुनून इनको हांगकांग ले गया। हांगकांग से ये साउथ कोरिया पहुँचे और वहाँ से शिप में बैठकर गैर कानूनी तरीके से जापान पहुँच गए। जापान पहुंचकर इनको कोई आइडिया नहीं था कि आखिर करना क्या है। शुरू में तो इन्होंने अखबार भी बेचे, फैक्ट्रीज में भी काम किया, पेट्रोल पंप पर भी नौकरी की। कुछ दिन ऐसे भी थे जब राना आबिद हुसैन किसी पार्क में ही रात को सो जाया करते थे। लेकिन इन सब नौकरियों ने आबिद हुसैन को जापान के कल्चर को समझने में बहुत मदद की। दोस्तों, कोई भी हलाल काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान जो भी काम कर रहा हो उसे सीखकर ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। राना आबिद हुसैन भी यही कर रहे थे। कुछ साल शदीद मेहनत करने के बाद राना आबिद हुसैन के पास कुछ पैसे जमा हो गए। दोस्तों, अब इन्होंने कोई कारोबार करने का सोचा। इस दौरान इनकी जापान में काफ़ी जान पहचान भी हो गई थी। इनको पता था कि जापान में ट्रक्स का काम काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। ट्रक्स को एक्सपोर्ट करना हो या फिर यूज्ड और नए ट्रक्स को जापान में ही बेचना हो, आहिस्ता आहिस्ता राना आबिद हुसैन इस काम में माहिर होते गए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी महारत का ये आलम था कि इनके बारे में मशहूर हो गया कि ये ट्रक के इंजन की आवाज़ सुनकर बता सकते हैं कि इसमें मसला क्या है और इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए। राना आबिद हुसैन भी ट्रक्स के मामले में जुनूनी थे। इनकी दिन रात की मेहनत ने इनको आज इस मुकाम पर पहुंचा दिया है कि ये सालाना 300 करोड़ तक का बिजनेस करते हैं। इनको जापान का अमीर तरीन पाकिस्तानी भी कहा जाता है। दोस्तों, राना आबिद हुसैन चैरिटी करने में भी पीछे नहीं हैं। ये आए दिन अच्छे कामों के लिए डोनेशंस भी करते रहते हैं। ये 27 साल के बाद अब पाकिस्तान के लिए भी कुछ करना चाहते हैं और पाकिस्तान में भी आकर रहने लगे हैं।